हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि कल रात को हमने देखा एक प्राकृतिक आपदा भूकंप क्या है। सबसे पहले देखो हम भूकंप के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। भूकंप के बारे में पढ़ेंगे भूकंप क्या है, क्यों आते हैं, क्या कारण है, कैसे आते हैं, उनसे प्रभावित क्षेत्र और उससे बचने के उपाय, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है या एक ऐसी त्रासदी है जिससे जन और धन दोनों का नुकसान हो सकता है। कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकती है। ये आपदा अचानक आने वाली आपदा है। बात हो गई। यह प्राकृतिक आपदा क्यों आते हैं, सुनो। ये किस कारण से आते हैं? पृथ्वी की ना चार सतह हैं, धरातल की पृथ्वी की चार सतह हैं। एक इनकोर, आउटकोर, मेटल और क्रस्ट। ध्यान रखें, मेटल और क्रस्ट को सम्मिलित रूप से बोलते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो है वो द्रवित भाग होता है। इनके अंदर उपस्थित परतें धीरे धीरे हिलती रहती हैं, और जो हिलती है उसे बोलते हैं प्लेटो टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेटो टेक्टोनिक थ्योरी। तो इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? मेटल और जो क्रस्ट है ये प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं धीरे धीरे, उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर, और इस सिद्धांत को बोलेंगे प्लेटे टेक्टोनिक थ्योरी। इतनी बात हो गई। उसके बाद हम बात करें कि भूकंप को मापा किससे जाता है, तो भूकंप को मापा किससे जाएगा? रिएक्टर पैमाना होता है, जिसका आविष्कार किया था सन 1935 में। किसने किया था चार्ल्स रिएक्टर, और एक था गुटेनबर्ग, जो कैलिफोर्निया के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में कार्यरत थे। चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के सहयोग से चार्ल्स रिएक्टर ने किया। ध्यान रखें, भूकंप को हम नापते हैं रिएक्टर पैमाने में। रिएक्टर पैमाने में संख्या होती है 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक। भूकंप की जो ये प्लेटें मैंने बताई, मेटल और क्रस्ट, यह हमेशा 3 और 4 की स्पीड पर हिलती रहती है, लेकिन धरातल तक या पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। जब इनकी स्पीड बढ़ जाती है तो आता है पृथ्वी में हलचल हो जाती है, और उसे हम बोलते हैं भूकंप। जब इसकी स्पीड 7 तक पहुंच जाती है तो बहुत ही एक घातककारी, जन धन दोनों में नुकसान पहुंचा सकता है। इतनी बातें हो गई थी। उसके बाद हम बात करें, अगर ये रिएक्टर में जब स्पीड आ जाएगी 8 की स्पीड आई, तो ध्यान रखें जितना 60 लाख टन विस्फोटक पदार्थ से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इतनी ही ऊर्जा पृथ्वी से बाहर निकलेगी और एक बहुत भयानक क्षति हो जाएगी। इतना ध्यान रखें, जितना 60 लाख टन विस्फोटक पदार्थ से जितनी ऊर्जा निकलती है, उतना जब भूकंप की स्पीड 8 के आसपास होती है, 8 रिएक्टर पैमाना होती है, तो उतनी ही ऊर्जा पृथ्वी से बाहर निकलती है। दूसरा, भूकंप मापने का एक यंत्र है मर्केली, लेकिन मर्केली में तीव्रता नहीं मापी जाती, मर्केली में मापी जाती है भूकंप की ताकत। इतना ध्यान रखें। भूकंप के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड और जोन फोर्थ। सबसे खतरनाक जो जोन है जोन फोर्थ है, और सबसे सुरक्षित जोन की बात करें तो जोन फर्स्ट है। देखो मैं बताता हूं, जैसे देखो इधर, ये मान लो कि हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे ये क्या नाम है? पृथ्वी के नीचे का भाग है, परतें हैं। ठीक, यहां से अगर भूकंप की देखो जहां शुरुआत होती है, जहां पृथ्वी पर भूकंप आके टकराता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं ईपी। क्या बोलते हैं? ईपी या अभिकेंद्र। अभिकेंद्र पे भूकंप आता है, जहां भूकंप आया, जहां पृथ्वी पर आकर टकराया, वो वहां ज्यादा क्षति होगी। जैसे जैसे इससे दूर चलेंगे तो क्षति कम होती चली जाएगी। ध्यान रखें, भूकंप भी 3 तरंगे आती हैं पृथ्वी के अंदर से, प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और लव तरंगे। लव तरंगे इसलिए कहते हैं कि इसकी खोज करी थी HD लव ने। सबसे खतरनाक तरंग की बात करें तो लव तरंगे हैं। उससे कम खतरनाक की बात करें सेकेंडरी तरंगे। सबसे कम खतरनाक होती है कौन सी? प्राइमरी तरंगे। एल तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे, तीनों तरंगे हम पढ़ेंगे। अभी इनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन कर लेंगे। अब देखो, पहले मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? तटीय क्षेत्रों में भूकंप की आने की आशंका ज्यादा होती है। उपाय की बात करें, उपाय क्या होगा? जैसे भूकंप आया और हम कहीं बैठे हैं मकान के अंदर, तो तुरंत मकान से बाहर आने की कोशिश करें। बाहर ऊपर किसी मंजिल पर रह रहे हैं तो लिफ्ट से ना उतरें। दूसरी बात, मकान के अंदर है तो किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ जाएं। और अगर कहीं बाहर बारिश का क्षेत्र है, वर्षा का क्षेत्र है, तो अपनी गाड़ी के अंदर गाड़ी को बंद करके बैठे, जिससे हमें भूकंप से बचा जा सकता है। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।